हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए होने वाली है। कारण ये है कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ बचे हुए जो पैटर्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। और आज की क्लास में आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखोगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके ये एक टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग जो चल रहा है, यह है आपके लिए आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप समझो, इसको देखो क्या कहा गया है। बिल्कुल इसी तरह का लैंग्वेज आपके एग्जाम में मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEAF को 4516 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाई HIGH को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखो, आज की क्लास जो आपकी हो रही है, आप देख रहे हो कि आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, वर्ड टू नंबर्स पर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा था वर्ड टू वर्ड हम लोग चल रहे थे, कहीं कहीं नंबर भी आया था और सिंबल्स भी आए थे। लेकिन ये जो क्लास है, इस क्लास में आप देखो तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन में वर्ड टू नंबर्स की ओर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर वर्ड से देखो ऑप्शन में भी क्या दिया गया है, नंबर्स ही दिए गए हैं। ठीक है ना, आज इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप देखो इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं कि आप इस क्लास को देख रहे हो जो, इसको पॉज करो। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप थोड़ी देर के लिए क्लास को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे आगे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस तरह से थिंकिंग करनी है आपको क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, जरा इसको मैं जो समझा रहा हूँ तरीका, उसको जरा सीखना कि कैसे कैसे हमें एक अप्रोच करना है क्वेश्चन को, किस तरह से हम इस चीज़ को समझें कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आपने जो देखा था वर्ड टू वर्ड में काफ़ी चीज़ें आपने सीखा। यहाँ पर देखो, अगर कहा गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीफ को 4516 से लिखा जाता है, क्या लिखा जा रहा है भाई, डीफ को 4516 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हाई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये है, जरा आप ध्यान से समझना कि यहाँ देखो तो 4 लेटर थे और 4 लेटर से यहाँ पर 4 नंबर हमको मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो 4 लेटर हैं और 4 लेटर से 4 नंबर यहाँ पर भी मिल रहे हैं आपको। तो देखो, ये सिचुएशन कब कब हो सकती है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। या तो हो सकता है इनकी डायरेक्ट पोजीशन रखी जा रही हो और ये सभी नंबर विद इन 10 हो, मतलब ए से लेकर आपका आई तक हो। ए से लेकर आई का मतलब ए का आपको पता है 1 होता है, आई का 9 होता है, मतलब ये सिंगल डिजिट वाले नंबर अल्फ़ाबेट्स हों। अगर सिंगल डिजिट के अल्फ़ाबेट होंगे तो एक अल्फ़ाबेट से एक नंबर आपका पोजीशन से जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। या फिर दूसरी सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन इनके अपोजिट प्लेस को लेकर के भी लिखा जा सकता है, या डिजिटल सम का होगा जो अभी आप आगे देखोगे। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को से हम लोगों ने शुरुआत किया है। डी की पोजीशन 4 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, ए की पोजीशन 1 और एफ की पोजीशन क्या होती है, 6 होती है। तो इस तरह अगर आप देखो तो आपका कोड बन गया 4516। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर देखना। ठीक है ना, अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अगर यहाँ पर चेक करें पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन से या तो 3 ऑप्शन कट के आंसर मिलेगा हमको, या तो फिर क्या होगा कि एक ऑप्शन कटेगा। ठीक है ना, एच की पोजीशन 8 होती है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पर देखो लास्ट में एच की पोजीशन 8 है, तो 8 अगर आप बाकी सब में देखो तो सिर्फ यहाँ पर है और किसी में नहीं। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आई की पोजीशन 9, 9 यहाँ पर भी था, 9 यहाँ पर भी था। ठीक है ना, तो मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि ऑप्शन काटना एक बेहतर अप्रोच होता है जब हम क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ लें तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ो जो दिया गया है। ठीक है, 2-4 सेकंड लगाओ उस पर और उस पर आप देखो कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना, जैसे ही आप पैटर्न को समझ जाओ तुरंत आप ऑप्शन की ओर अप्रोच करो और देखो कि किस तरह से हम ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप पहले एच को लास्ट से उठाते 8,
तो देखो फिर दो ऑप्शन आपके कटते, फिर ये दोनों बचते। ठीक ठीक है। तब उस केस में आप देखो 7 7 से नहीं, बल्कि आप सेकंड आई से भी चेक कर सकते थे या फिर एच से भी आप चेक कर सकते थे, फिर इस तरह से आप चेक करते। ठीक है ना। तो ये तो समझाने के लिए पहला क्वेश्चन आपका बेसिक था। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो आप, और मैं यहाँ पर जो चीज़ समझा रहा हूँ फिर वहाँ से आप मैचिंग कराना अपना। देखो यहाँ पर क्या है, कहा गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एसएससी को 19193 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आईपीएल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना। पिछला जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर देखो तो एक लेटर से एक नंबर जनरेट हो रहा था, आपके क्वेश्चन में भी था यही आपके ऑप्शन में भी चल रहा था। ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो तो वहाँ पर 3 लेटर हैं, और जबकि यहाँ पर देखो 5 नंबर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, आईपीएल है, 3 लेटर हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 5 डिजिट्स चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप देखो क्या हो सकता है कि भाई अगर यहाँ पर देखो ये 3 नंबरों को अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कभी भी इतना बड़ा नंबर्स नहीं आने वाला है। बात समझ में आ गई ना। इतना बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं जाने वाला है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। अगर कभी कहीं मल्टीप्लिकेशन नजर आए कि इन तीनों नंबर्स के पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, गुणा किया गया है, तो एस का 19 होता है, 19 होगा, सी का 3 होगा, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो देखो 3 यहाँ पर भी आपको मिल रहा। लेकिन जब एल की बात आती है तो एल 12 है, आई 9 है, पी 16 है। ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एल 12 है, आई 9 है और पी 16 है, 9 6 54 और 4 दूना 8। यूनिट प्लेस पे कितना 8 आ रहा है, जबकि 8 ऑप्शन में नहीं है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन नहीं कुछ और है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे अब बैठ करके इसको। ठीक है ना। ये यूनिट प्लेस जो होता है ये बड़े काम की चीज़ होती है, इससे आप ऑप्शन को बड़ी आसानी से काट सकते हो। ठीक है ना। यूनिट प्लेस मीन्स इकाई के स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ पर देखो ये तो बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 19193 ये वही चीज़ है, इनके पोजीशन है। फिर मैंने इस क्वेश्चन को क्यों दिया यहाँ पर, आप समझना कि जब भी आपको इस तरह से दिखे कि कुछ छोटे से लेटर्स हों, केवल छोटा सा वर्ड हो आपका, और लेकिन जब उसका कोड बन रहा हो वो बड़े बड़े नंबर्स में बन रहा हो, तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ऑब्वियसली उनका या तो स्टेट पोजीशन होगा, फॉरवर्ड पोजीशन होगा, या फिर इनका बैकवर्ड पोजीशन होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच करना। ठीक ना। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन से हमें आंसर नहीं, पहला चेक करने से हमें ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। हमको आंसर अपना नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर दूसरा आप चेक करो पी का 16, तो देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है ना। पी का कितना होता है भाई 16, ओ का 15, पी का 16, आपको याद होगा। तो पी का 16 होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 15 वाले जितने हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यही 16 और 16 बचा। फिर देखो यहाँ पर अच्छा 2 ऑप्शन यहाँ पर सेम आ गए हैं, L12। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर ध्यान देना कि देखो दोनों यहाँ पर सही हो रहे हैं, एक ऑप्शन कोई ना कोई यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। तो इसका कोड क्या होगा, आई का कोड होगा 9, पी का कोड होगा 16 और एल का कोड होगा कितना 12, 9 1 6 1 12। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक होगा जिसको करेक्शन करने की ज़रूरत थी। ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या था। 11, ये लास्ट वाला 11 था। तो आपका आंसर क्या है, पहला, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको करेक्ट कर लो आप। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेजुएट को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं इसी की बात कर रहा था। आप यहाँ पर जरा देखना, ऐसे ही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जहाँ पर देखो ये इसका जो कोड लिखा गया है वो देखो इतने बड़े नंबर्स में लिखा गया, इतना बड़ा नंबर यहाँ पर आया हुआ। और इसका कोड अगर आप देखो तो वो सारे ऑप्शन में देखो, तीनों ऑप्शन में क्या है, बड़े बड़े नंबर्स। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तब आपको क्या करना है, बिल्कुल बस केवल पोजीशन चेक करना है आपको। ठीक है ना। उसकी
फॉरवर्ड पोजीशन हो सकती है या बैकवर्ड पोजीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों में से आपको चेक करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं हम, अगर चेक करते हैं तो जी की पोजीशन होती है 7, जबकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, 5-2 से हो रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 पोजीशन जो लिखा गया है वो स्टार्टिंग से नहीं है। आर की कितना होता है, 18 होता है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिखा होगा कि भाई ये 7 तो यहाँ दिख रहा था और 18 भी यहाँ दिख रहा था। इसका मतलब ऐसा किया गया है, इसकी कोडिंग कुछ रिवर्स ऑर्डर में की गई है, मतलब ऐसे की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ई का होता है 5, देखो 5 मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर टी का होता है 20, देखो 20 भी मिल गया। ए का होता है 1, तो देखो 0-1 के फॉर्म में डबल डिजिट में इसको लिखा गया है। यू का 21, बात समझ में आ गई ना। अब जैसे आपने इतने पे लॉजिक पकड़ा, तुरंत आप क्या करो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन इसका आंसर निकालने पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्योंकि दिया गया है इनमें से कोई नहीं भी एक विकल्प के रूप में है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कभी भी ऑप्शन में मिल जाए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो पूरी तरह से अलर्ट हो जाओ, पूरा अटेंटिव हो जाओ। आप कभी भी क्वेश्चन को आधा अधूरा चेक करके ऑप्शन मत टिक करना, ठीक है ना, जैसा कि अभी करते आए हैं हम लोग। यहाँ पर अब आपको पूरी तरह से चेक करना होगा। और देखो यहाँ पर पहला जो लेटर है, मतलब एन से, एन का ही क्या होगा, सबसे पहले आएगा, वहीं से ऑप्शन कटना शुरू होगा। एन का कितना होता है, 14, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो 14 यहाँ से शुरुआत हो रहा है इस ऑप्शन में। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि सी ही आपका आंसर होगा। अभी इनमें से कोई नहीं लिखा, हो सकता है सब लिखते हुए लास्ट में चेंज कर दिया या बीच में कहीं चेंज कर दिया हो, ठीक है ना। तो हमें पूरा चेक करना होगा। ओ 15, एस 19, यस, आर 18, ई 05, पी 16, इसलिए आंसर हमारा क्या है, सी, क्योंकि सभी डिजिट्स क्या हैं, सेम वही लिखे गए जो इनकी पोजीशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नंबर्स के क्वेश्चन जो आते हैं वर्ड टू नंबर, ये आसान होते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, जहाँ पर जैसे कर दिया जाए इनकी पोजीशन का स्क्वायर कर दिया जाए, इनकी पोजीशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या इनके पूरे पोजीशंस को जोड़ करके फिर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन जहाँ पे आता है तो वहाँ पर थोड़ा आपको सोचना होगा, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखो इसको, यहाँ पर फिर से 4 लेटर नज़र आ रहे हैं और 4 नंबर नज़र आ रहे हैं आपके, और 5 लेटर हैं और 5 नंबर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पोजीशन का खेल कुछ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर आया हुआ है क्या, एल, जो कि डबल डिजिट में होता है, वी डबल डिजिट में होता है, एल डबल डिजिट में होता है। तो सेम नंबर ऑफ डिजिट हमको नहीं मिल सकते कभी, कि जितने लेटर हैं उतने ही डिजिट मिले, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन तो कुछ अलग तरीके से है, ठीक है। तो आप इसको जरा सॉल्व करो, जरा देखो क्या हो रहा है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहो भाई। मैं इस क्वेश्चन को क्यों यहाँ पे दिया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में लोगों से गलती होती है, दिमाग नहीं इस पर जल्दी चलता है। ऐसे बीच में अचानक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन आ गया है तो 3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से डाल देंगे, ठीक है ना, कि आप थोड़ा सा उलझ करके उस पर टाइम बर्बाद करोगे। तो खैर ये काम नहीं करना। जरा यहाँ पर देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई को इस तरह से लिखा गया है तो लेवल को किस तरह से लिखा जाएगा। अब कोई अगर इस तरह से देखेगा कि ये पोजीशन है H8 I9 G7 H8, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको याद हो चुका होगा अब तक। आप यहाँ पर जैसे देखोगे पोजीशन, तुरंत आप यहाँ पाओगे L12 अगर आप देखोगे तो अगर कोई पूरी तरह से इसको ना चेक करे तो क्या करेगा, वो तुरंत पहला ऑप्शन टिक कर जाएगा और बाकी सबको गलत कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से गलती हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, अगर उसने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा इनकी पोजिशन हम लिखते हैं। 12 होता है, 5 होता है, 22 होता है, ई का 5 होता है और एल का 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो आप कि ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं कि इस तरह से नंबर यहाँ पर लिखा गया हो। यहाँ पर क्या है, एक लेटर के लिए एक नंबर जनरेट हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये कैसे पॉसिबल होता है, जरा मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, सुनो। डिजिटल सम क्या होता है, एक डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स का सम,
इसमें क्या होता है, जैसे कभी अगर कोई नंबर लिख दिया जाए 1538 ऐसे करके, मान लो एक नंबर मैंने रैंडम ले लिया है ऐसे, इसका डिजिटल सम निकालना है तो करते क्या हैं कि इनके डिजिट्स को आपस में क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं और जो आता है वैल्यू वो डिजिटल सम का होता है। जैसे 8 3 11 और 11 5 16, 16 1 17, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 17। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चन में डिजिटल सम तब तक करते जाते हैं जब तक कोई वो सिंगल डिजिट में ना मिल जाए, मतलब इसको फिर फर्दर हम इसको ऐड कर देंगे 7 + 1 और आ जाएगा कितना 8, मतलब या तो 17 या तो 8, इस तरह से डिजिटल सम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही काम किया गया है, जैसे देखो यहाँ पर 12 था, 12 का दोनों का डिजिटल सम, 12 के जो पोजीशन था उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 यहाँ पर मिल गया। फिर उसके बाद क्या था, ये 5 था तो 5 का 5 मिला। ई का वी का 22 था तो 2 और 2 मिल करके कितना बन गया, 4 मिल गया। इसका 5 था, 5 मिल गया। फिर 12 था और 2 1 3 यहाँ पर मिल गया, ये सब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि जब यहाँ पर लोगों को दिखाई पड़ता है कि यार डायरेक्ट पोजीशन पोजीशन लिखी गई है तो यहाँ कैसे चल रहा है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखना, डिजिटल सम वही फिर से मैं बता रहा हूँ, ए से लेकर आई तक, मतलब जितने भी सिंगल डिजिट वाले हैं इनका डिजिटल सम तो वही होगा जो इनका प्लेस वैल्यू होगा। डिजिटल सम चेंज तो वहाँ से होता है जहाँ पर डबल डिजिट आना शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल सम बहुत काम की चीज़ है, आगे भी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये बार बार आएगा, कई जगह पे आएगा, ठीक है ना। और इससे हम लोग कॉमन क्वेश्चन को भी ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो जब भी इस तरह से नजर आए आपको कि सिंगल एक से एक लेटर एक नंबर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी 5 से देखो 5 जनरेट हो रहा है, तो आप समझ जाओ फिर कि अगर ये पोजीशन नहीं है फिर है क्या, ये फिर डिजिटल सम है, इनके डिजिट्स का क्या है, सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेलो को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैन को कैसे लिखा जाएगा। जरा आप देखो यहाँ पर, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि जब हेलो वर्ड यहाँ पर देखो तो 5 लेटर हैं केवल, और जबकि यहाँ देखो इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर आएगा कहाँ से, ऑब्वियसली इनकी पोजीशन के साथ ही कुछ चल रहा है, ठीक है ना, इसके प्लेस वैल्यू के ही साथ चल रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन को देख के पहले पहचानना होगा आपको, 2 4 सेकंड लगा करके आपको पहले पहचानना होगा, और जब आप पहचान जाओ फिर आप इसको प्रोसीड करो, तब जाके आप इसको डिकोड करो और सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैन के लिए भी अगर आप देखो तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो एच की पोजीशन 8 होती है, ई की 5 होती है, 12 12 और ओ का 15 होता है, ये होता है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, और ना ही इस तरह से बन रहा है कि ये रिवर्स तरीके से लिखा गया हो, 15 से शुरुआत हो रही हो। तो भाई जब इस तरह से नहीं हो रहा तो आपके पास दो ही विकल्प है यहाँ पर, जब इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो बस दो ही सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकता है, या तो इनकी फॉरवर्ड पोजीशन के साथ कुछ खेल हो रहा हो, या तो फॉरवर्ड पोजीशन डायरेक्ट रखा गया होगा, या तो फॉरवर्ड पोजीशन में कुछ प्लस या माइनस किया जा रहा होगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा भी आप ये तरीका हो सकता है कि इनके रिवर्स पोजीशन के साथ खेल हो रहा हो, इनके रिवर्स पोजीशन को लेकर के उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, या फिर वही डायरेक्ट रखा गया हो, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलग से, जरा आप इसको देखना, HELLO, H8 E5 L12 L12 एंड O15। अगर आप देखो यहाँ पर तो इनका रिवर्स हम निकालें तो आपको पता है कि रिवर्स पोजीशन और फॉरवर्ड पोजीशन दोनों का सम 27 आता है, इसको मैं बता चुका हूँ। तो आप देखो इसको अगर आप 18 8 में कितना जोड़ो कि 27 बन जाए तो आप क्या कहोगे, 19, ठीक है ना। तुरंत यहाँ पर कोड की ओर देखो तो देखो 19 नजर आया आपको, ठीक है। इसमें 27 बनाना है तो 22 जोड़ोगे, इसको 27 बनाना है तो 15, देखो सब आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 12, इस तरह से। तो देखो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से आया। अब इसके लिए मैं आपको अभी तक यही चीज बताया था कि इस तरह 27 बना करके करते हैं, क्यों मैंने अब यहीं तक आपको बताया था। एक और मेथड होता है, उस मेथड को मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपने अभी तक अपोजिट लेटर नहीं याद कर रखा था, ठीक है। तभी मैंने उस क्लास में बस 27 जोड़ने का ही एक तरीका बताया था कि इन दोनों को जोड़ोगे और 27 बन करके आएगा, ऐसा सभी के साथ होगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपको अपोजिट याद हो चुका है तो आप अपोजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे जरा देखो यहाँ पर।
किसको हम अपोजिट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको पता है एच का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? एस होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। ई का अपोजिट वी होता है, एल का ओ होता है, ओ होता है और ओ का एल होता है। ठीक है ना? एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। हाई स्कूल से आपने एच एस याद किया था, इवनिंग से आपने ई वी याद किया था, या रेस्ट इसको मैंने बोला था। लव से आपने एल ओ का अपोजिट याद किया था। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अगर आप देखो तो एस की पोजीशन कितनी होती है? 19। वी की पोजीशन कितनी होती है? 22। ओ की पोजीशन कितनी है? 15। और एल की पोजीशन कितनी है? 12। मतलब ये सब के सब इस तरह से भी निकाले जा सकते हैं। जो लेटर आपको दिया गया है इन्हीं लेटर्स का अपोजिट लेटर आप लिख लो पहले, और फिर इन्हीं अपोजिट लेटर्स का क्या करो? पोजीशन आप लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा? इन सभी लेटर का अपोजिट रिवर्स पोजीशन भी आ जाएगा, रिवर्स प्लेस आ जाएगा आपका। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो मतलब कुल अगर मिला जुला करके, मैंने आपसे इसलिए कहा था कि रिवर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस केवल ए से जेड तक इनकी पोजीशन याद रखो और ये याद रखो कि इसका अपोजिट क्या होता है, आप सारे काम कर ले जाओगे इसमें। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? ठीक है ना? मैन के लिए पूछा गया था। तो अब देखो मैं इसी अप्रोच से अगर बताऊं तो इसका अपोजिट ए होगा और ए का अपोजिट जेड हो, एम का अपोजिट एन होगा, ए का अपोजिट जेड होगा और एन का अपोजिट एम होगा। तो मतलब ये हो गया 14 और जेड हो गया 26 और एम हो गया 13। 14, 26 और 13। ठीक है ना? 14, 26, 13 ये है सी पार्ट आपका। तो आंसर क्या होगा आपका? सी पार्ट। ठीक है? यहां देखो इस क्वेश्चन को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एच ई को 13, एम ई को 18 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गो को कैसे लिखा जाएगा? तो गो को कैसे लिखा जाएगा जरा समझना। यहाँ पर कहा गया है ही को एच ई को 13, एम ई को 18। कैसे इसका क्लू हमको लेना है, कैसे हम यहाँ पर हिंट लें कि क्या चल रहा है जरा देखो। क्योंकि देखो दो लेटर है तो दो नंबर है यहाँ पर, फिर दो लेटर है दो नंबर है, दो लेटर के लिए पूछा गया, दो नंबर्स यहाँ पर भी हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है एक से एक जनरेट हो रहा हो। ठीक है ना? लेकिन आप जैसे देखने जाओगे एच का 1 तो एम का भी तो 1 हो रहा हो वहाँ पर। बात समझ में आई? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एच और एम दोनों के लिए 1 आ जाए? ऐसा तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग होती है, फॉरवर्ड रिवर्स सब अलग होता है। ठीक है ना? तो पोजीशन से खेल तो नहीं चल रहा है इसका, ये तो समझ में आ गया हमको। अगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो ही नंबर हैं, तो हो सकता है इनको जोड़ा गया हो, इनको मल्टीप्लाई किया गया हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसके अलावा बस आप सीधा उसी पे पहुंचोगे, क्योंकि अब ये डायरेक्ट पोजीशन के साथ तो नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट पोजीशन के साथ नहीं हुआ है, अगर आप देखो डिजिटल सम, तो डिजिटल सम भी यहाँ पर नहीं हुआ है। तो दोनों सिचुएशन जब नहीं है यहाँ पर, एक से एक जनरेट होने की सिचुएशन क्या हो सकती है? या तो वो आई से लेकर के, सॉरी ए से लेकर आई तक के बीच के अल्फ़ाबेट हों और उनकी पोजीशन लिखी जाए, या फिर डिजिटल सम करके सिंगल डिजिट में रख दिया जाए। ठीक है? लेकिन ऐसा दोनों सिचुएशन यहाँ नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है जरा देखो। अब क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पोजीशन आएंगे इनके, एच का 8 होगा, ई का 5 होगा, तो इसी को जोड़ करके देखो यहाँ पर 13 बनाया गया है। एम का 13 है और ई का 5 है, तो इसी को जोड़ करके 18 बनाया गया। तो ऑब्वियसली जी का 7 होगा, ओ का कितना होगा 15, और 15 प्लस 7 मिल करके कितना हो जाएगा 22। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड पार्ट। बस समझ में आ गई ना? तो क्वेश्चन को देख करके इस तरह से हमको समझना होगा। ठीक है ना? मान लो अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर यहाँ पर लिख दूँ, जैसे ऐसे लिख देता हूँ ABCDE एफ, ऐसे करके जी यहाँ तक लिख दिया। अब भाई इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट 3 डिजिट तक पैसे पहुँचेगा, ऐसे आप जोड़ोगे तो। ठीक है ना? क्योंकि ये स्टार्टिंग के नंबर है, 2 डिजिट तक जाएगा, बस इतना सा होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप मान लो यहाँ फिर कहीं से रैंडम उठाया गया होता तो 2 डिजिट या 3 डिजिट तक जाता, बस यही चीज़ होता है यहाँ पर जोड़ते टाइम। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे हम पहचानेंगे। अब इतना बड़ा सा लेटर लिख, अल्फ़ाबेट कोई भी यहाँ पर लिख देते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कोडिंग करके, ऐसे लिख दिया। अब 3 डिजिट में इसका आ जाए, देखो 3 डिजिट में क्यों कह रहा हूँ भाई, अगर मान लो आप, ठीक है ना, अगर अधिकतम ये देखो 3 3 6 है, ठीक है, और एक की पोजीशन 30 मान लो अधिकतम,
होता कितना है, अधिकतम 26 तक जाता, 6 त्रिक 18 180, मतलब 3 डिजिट से ऊपर नहीं जाने वाला है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो जब आप देख रहे हो कितना बड़ा सा इतना बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है और 3 डिजिट से ज़्यादा इसका नंबर गया नहीं है कोड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर इनको जोड़ा ही गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में फिर ये बड़े नंबर्स मिलेंगे हमको, ठीक है, और डायरेक्ट पोजीशन है नहीं, तो फिर आपको तुरंत उस पर दिमाग लगाना है जोड़ने का। अब जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, या तो फिर फॉरवर्ड पोजीशन इनकी लिख करके जोड़ी जाए इस तरह से, या फिर इनकी रिवर्स पोजीशन लिख करके जोड़ी जाए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है क्या, परफेक्ट, और इसका जो कोड जा रहा है केवल 3 डिजिट में गया है। उसी तरह कॉम्पैक्ट लिखा है, उसका ऑप्शन अगर ऑप्शन देखो तो 3 और 2 डिजिट में इस तरह से जा रहा। अब आप देखो, सोचो, खुद सोचो आपकी क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाओ आप, तब भी ये चीज़ कॉमन सेंस की बात है कि इतने बड़े वर्ड से बस केवल 3 डिजिट, ये कैसे पॉसिबल हो रहा, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आपने जितनी चीज़ें सीखी है उसके अंदर आप देखो तो क्या हो सकता है, एडिशन का अप्रोच हो सकता है, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े अलग तरीके से आएंगे, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इसकी रिवर्स पोजीशन फॉरवर्ड पोजीशन लिखी जाए तो कितना होगा, P का 16, E5, R18, F6, E5, C3, T20, इस तरह से होगा। तो एक बार जरा इसके यूनिट प्लेस को चेक कर लेते हैं, हमको आइडिया लग जाएगा। 6 5 11 8 1 9 6 15 5 5 20 5 5 10 0 3 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, जबकि यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है 3। जब इनको हमने केवल इकाई का स्थान चेक किया तो इकाई के स्थान पे 3 आया। देखो कैसे चेक किया मैंने, 6 5 11 6 5 11 8 19 19 और 6 25 25 5 30, 3 आ गया, 30 से 0 हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ पर 3 था, यहाँ 0 था, तो ऑब्वियसली 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तो किसी में है नहीं, इसका मतलब ये फिर यूज नहीं किया गया है। फिर क्या हो सकता है, फिर रिवर्स पोजीशन आप चेक करो, ठीक है ना। आपके पास पहला अप्रोच ये है कि इन्हीं से आप निकाल लो, ठीक है ना, कि आपको 27 बनाना है तो आप 11 जोड़ो, यहाँ पर 22 जोड़ दो, यहाँ पर 9 जोड़ दो, यहाँ पर 21 जोड़ दो, यहाँ पर 22 जोड़ दो, यहाँ पर 24 जोड़ो, यहाँ पर 7 जोड़ो। या फिर आप ऐसा करो, इनका रिवर्स लिखो। चलो मैं वो भी लिखता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करो आप। यहाँ पर पी के लिए मैंने क्या बोला था, के, ठीक है, देखो यहीं पर लिख रहा हूँ, पी के लिए क्या बोला था, के, कानपुर, याद होगा आपको। एवरेस्ट, मतलब ये वी हो गया। फिर आर के लिए हमने इंडियन रेलवे कहा था ना, आई। फिर उसके बाद एफ के लिए मैंने फ्यूचर बोला था, तो यू, ठीक। सी के, ई के लिए हमने क्या बोला था, वी, यहाँ पर वी हो गया। फिर उसके बाद सी के लिए एक्स बोला था, यहाँ पर एक्स हो गया। और टी के लिए हमने क्या बोला था, जी टी रोड, याद होगा आपको, जी, ठीक। तो देखो ये के की पोजीशन 11, वी की 22, आई 9, यू 21, बी 22, एक्स 24, जी 7, वही नंबर्स यहाँ पर हैं। अब इनको देखो, जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तुरंत आप इनका यूनिट प्लेस एक बार फिर से चेक करो। तो 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14 और 9 4 13, 13 2 15 1 16, 7 4 11 2 13, 3 1 4 9 4 13, 3 2 5 1 6। इसको पहले चेक करते हैं हम लोग, क्या था ये, हाँ ठीक है, इसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं ना, ऑप्शन नहीं देख रहे थे हम यहाँ पर, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा था, 6 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये फिर इसी तरह का होगा। तो देखो 7 4 11 2 13 1 14, 14 और 9 23, 23 3 26, 6 होगा, और 2 के साथ 3 2 5 और 5 2 7 2 9, 9 2 11, 116 मिल गया हमको, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये मिलता है तुरंत आप इसके लिए चेक करो। और क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 के सेम है और बाकी के अलग हैं, ठीक है ना। आपको पता है, देखो यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, तो सी की पोजीशन अगर आपको लिखना है तो कितना होगा, ये 24 होगा। अपोजिट लिखना हमको, क्रैक से याद करो, एक्स का 24 लिख दो, ठीक है ना। ओ का कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि ओ का रिवर्स एल होता है। एम का एन होता है तो 14 लिख दो आप। पी के लिए के होता है तो 11 लिखोगे। ए का जेड होता है तो आप 26 लिखोगे। और सी के लिए एक्स मतलब 24 होगा। और टी का 20 होता है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है ना। टी के लिए क्या होता है, जी। तो इस तरह से अगर आप इसको जोड़ोगे तो फिर आप सीधा आंसर पे पहुंचोगे। तो देखो क्या है यहाँ पर,
4 2 6 4 10 11 6 17 4 21 7 28 28 आ रहा है, दो ऑप्शन में हमारे 28 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डिजिट पे ही हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ। फिर 4 5 6 7 2 9 2 11, आंसर क्या आ गया हमारा, ये पार्ट। बात समझ में आ गई ना। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनसे आप क्लू देखो, अगर आपको पूरा अभी तक जितना आप क्लास में पढ़ते आए हो सारी चीज़, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस चीज़ों को पहले ये है कि समझ बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के और बहुत डीप लेवल तक चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। अगर ऐसा कर लेते हैं हम, तो फिर आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो हम उस पर तुरंत हमको हिंट मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये सारे जितने तरीके हैं जो हिंट बताए जा रहे हैं, इन पे आप प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। चलो देखो यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टोटल को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लोकल को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑब्वियसली अब इसे देखते हुए आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर ऑब्वियसली या तो इसकी फॉरवर्ड पोजीशन होगी या तो इसकी रिवर्स पोजीशन होगी, दो में से कोई एक यहाँ पर यूज किया गया होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम इसका पोजीशन लिखें 20 O15 T20 A1 L12 यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम इसकी तरफ देखें तो नहीं, ये तो कुछ और चल रहा, ये ऐसा भी नहीं कि पीछे की तरफ से चल रहा, इसका अपोजिट तो 7 आएगा, ठीक है, और जबकि यहाँ 7 कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये दोनों चीजें नहीं है तो हैं क्या, ठीक है ना। आप देखो तो 20 से 22 हो रहा है, 15 से 17, 20 से 22, 1 से 3 और 12 से 14। इसका मतलब सब में क्या किया जा रहा है, प्लस का 2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई, प्लस का 2 किया जा रहा है, सब में +2 हर एक में किया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 करने से ही मिलने वाला हमको, ठीक है ना। तो L का होता है कितना, 12, 12 + 2 14, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 14 हम यहाँ से नहीं काट सकते। देखो अब यहाँ पर ये दोनों जहाँ तक कॉमन जा रहे हैं, कॉमन जा रहे हैं, जाने दो उनको। यहाँ पर जहाँ डिफरेंट मिला वहाँ से चेक करेंगे हम, मतलब ये तीसरे से हो रहा। सी का कितना होता भाई, 03, 03 का मतलब ये नहीं कि बी को टिक करना है, इसमें हमें प्लस का 2 भी करना है अभी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए पार्ट होगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई ना। मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, एल का 12 है, ओ का 15 है, ठीक है, और ए का 01 होगा और एल का 12 होगा। तो देख लो आप, 12 2 14, 15 2 17, 3 2 5 और 2 1 3 और 12 2 14, ठीक है ना। ऐसा भी होता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये प्लस का 2 हुआ है, इसी तरह माइनस भी हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, पता चला 10 10 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, तो इस तरह से। हाँ भाई, ये बढ़िया सा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है, और देखो कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्लास आप देख रहे हो, कहीं पे किसी चीज़ में कुछ भी आपको समस्या होगी तो कमेंट करना, आप लोग अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। देखो क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेशन को 36, टाइगर को 25 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फैशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर फिर से वही चीज़ है जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर इनको हम जोड़ें तो जोड़ करके ही छोटे नंबर हमको मिल सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है यहाँ पर, क्योंकि n अपने आप में ही एक 14 है, यहाँ पर भी 14 है, T20 आ चुका है, O15 आ चुका है, तो क्या इनको जोड़ने से केवल 36 मिलेगा, नहीं, 3 डिजिट में जाएगा ये, ठीक है ना, 3 डिजिट से कम नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई ना। सेम उसी तरह टाइगर का भी देखो लिखा है, फैशन के लिए भी केवल 2 डिजिट में लिखा गया। फिर क्या चल रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना आप, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपका पहले यही दिमाग जाएगा कि ये ऐसा तो नहीं जोड़ा गया है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यार जोड़ने से केवल 36 नहीं मिलने वाला, यहाँ भी जोड़ देने से केवल 36 नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर 5 का कंट्रीब्यूशन एक लेटर का होगा तो जाकर के 25 आएगा, जबकि यहाँ 20 है, एक का 18 है। बात समझ में आई ना। तो ऐसा तो नहीं है फिर रिवर्स जोड़ा गया हो, अगर रिवर्स भी जोड़ दिया जाएगा तो भी हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तब आपको अब थिंकिंग करना, अब सोचना है कुछ अलग, ठीक है ना। क्या हो सकता है जरा देखो, अगर इसमें देखो तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं यहाँ पर 6, और इसको देखो तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 से हमको 36 मिला है और 5 से हमें 25 मिला, कहीं ऐसा तो नहीं
6 का स्क्वायर करके 36 बनाया गया हो और 5 का स्क्वायर करके 25 बनाया गया हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ऑप्शन हमें कुछ ना कुछ स्क्वायर के फॉर्म में मिलने वाला है। और अगर आप देखो तो 3 ऑप्शन स्क्वायर है यहाँ पर, एक ऑप्शन नॉन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब इसी की तरफ हमें अप्रोच कर लेना चाहिए। जरा देखो यहाँ पर 3 3 6 1 7, कितने हैं यहाँ पर 7, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई 49। ठीक है ना, तो आंसर है कोई यस, बी पार्ट यहाँ पर है 49। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से चीज़ों को देखना। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्क्वायर के साथ एक क्वेश्चन दिखाया, इसी तरह क्यूब के साथ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काउंटिंग करके स्क्वायर करके कुछ प्लस कर दें कुछ माइनस कर दें। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाना है। जितना डिफिकल्ट लॉजिक होगा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में क्या करते हैं, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन इसका आए, जैसे मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर 3 क्वेश्चन देते हैं तो 2 ईजी होगा 1 टफ हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देते हैं तो 2 ईजी होगा 2 मॉडरेट होगा, एक कोई टफ ले जा करके दे देंगे। ठीक है, या 2 टफ कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा टफ लगे आपको कि हाँ ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा, तो उस पर उलझना नहीं है आपको। अगर आप उस पर उलझ गए, जैसे मान लो 3 में से आपने 2 सॉल्व कर लिया, तो एक पे जाके उलझो मत कि आपने 2 सॉल्व कर लिया तो तीसरा भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके कि हम बस करके ही रहेंगे, तो करके नहीं रहोगे, बाहर निकल के रहोगे फिर। ठीक है, कारण उसका यह है एक क्वेश्चन में उलझ गए तो जो आ रहा होगा क्वेश्चन वो भी चला जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पे कब आते हैं वापस, जब टाइम बचा लेते हैं हम तब। ठीक है, आपको पहले उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो क्वेश्चन आपके आ रहे हों, उनको बहुत तेजी से करते निकलो। और जो क्वेश्चन में लग रहा हो कि हाँ थोड़ा सा टाइम देंगे हो जाएगा, उस पर रिव्यू टेक करो आप। ठीक है ना, उसको रिव्यू के लिए टिक करो आप, टाइम बचा करके फिर रिव्यू करना उसका। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन बिल्कुल ना आ रहे हों तो फिर उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना आप कभी। ठीक है ना, क्योंकि आज के एग्ज़ाम की यही टेंडेंसी कि आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होगा और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली क्लियर करना होगा। अदरवाइज ना तो आप स्कोर कर सकते हो, ना ही आप पेपर को पूरा कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है ना, और आपको भी पता है कि हर एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना ज़्यादा भाग रहा है। 75% से नीचे अगर आपने स्कोर किया है तो आप बहुत से एग्ज़ाम में बाहर होने वाले हो, क्योंकि ढेर सारे एग्ज़ाम में देखो तो 75% से प्लस जा रहा है कट ऑफ केवल। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साइन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो देखो भाई अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बदल रहा है। ठीक है, नंबर्स के बजाय यहाँ पर अब क्या आ गया है, वर्ड आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना आप कि यहाँ क्या चल रहा है। जिनको याद होगा ना उन्हें दिख गया होगा, जरा देखो लेट के लिए क्या लिखा गया है, LATE, इसके लिए क्या लिखा गया है, VGZO। अब अगर आप देखो तो L12 होता है, V22 होता है, A1 होता है, G7 होता है, T20 होता है, Z26 होता है, E5 होता है, O15 होता है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लॉजिक का फ्लो है ही नहीं यहाँ पर, कोई भी लॉजिकल पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रिवर्स भी देखो तो 12 यहाँ पर 15, फिर उसके बाद A से Z, T से G, वो अब समझ में आया ना आपको क्या चल रहा। अगर आपको किसी को ऐसे नहीं समझ में आता तो क्या करे, वो नंबर लिखे। ठीक है ना, नंबर लिखते ही उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, V22, G7, Z26, O15। इसलिए मैं कहता हूं जब भी इस तरह से वर्ड टू वर्ड में कुछ ना समझ में आए तो तुरंत उनकी क्या करो, उनकी पोजीशन लिखो, प्लेस लिखो उन पे, उनके तुरंत नजर आएगा आपको। ठीक है ना, तो देखो 12 15 27 बना कि नहीं बना, 26 1 27 बना, मतलब ये रिवर्स है। अगर आपको याद हो, रिवर्स सॉरी अपोजिट लेटर है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो सिखाया था उससे आपको तुरंत नजर आएगा। काफ़ी लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा, LOAZTGEV, मतलब लव से याद आया ये, A to Z से Z हो गया, GT रोड से जी मिला हमको, इवनिंग से V मिला। ठीक है, बार बार मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो तो इस तरह से अगर है तो फिर यहाँ भी शुरुआत किससे होगी, यहाँ की शुरुआत किससे होगी भाई, इसकी शुरुआत जो होगी वो ई से होगी। ठीक है ना, और ई के लिए क्या होगा, वी। हर ऑप्शन में वी है नहीं, एक ऑप्शन में नहीं है, इसको कैंसिल आउट करो आप।
ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा, कम से कम एक ऑप्शन तो जाना ही जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एन का क्या होता है भाई, एन का अपोजिट क्या होगा, एम, मैन आपको याद हो तो ये वाला कैंसिल आउट हुआ। जब ये दोनों बचे हैं तो एम के बाद अगला कौन सा है, आर, मतलब अगले से हमारा आंसर आने वाला है आई से। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे से। आर होता है तो आर किस में है, सी में है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी पार्ट होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान रखना इसको कि जो यहाँ पर ऑर्डर होता है इनका अपोजिट होता है, वो किसी तरह से ऐसे भी क्रॉस भी बन सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्रॉस भी बन सकता है, एक पैटर्न क्रॉस वाला मैंने बताया था। तो इस तरह से भी बन सकता है, जैसे मान लो लिख दिया जाए एल, लिख दिया गया ऐसे, तो हो सकता है इनका ऐसे क्रॉस कर दिया गया ऐसे, ठीक है ना। लिख दिया जाए LIFE, इसका कोड पूछा गया है तो इसका कोड क्या होगा, इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका अपोजिट है, अपोजिट से इस तरह से डायरेक्ट भी बन सकता है, रिवर्स भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। जो 3 पैटर्न मैंने बताए हैं वो देखो आप सब में लगता है, ठीक है ना। एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक क्रॉसिंग का, ठीक है ना। चलो भैया इसको देखो जल्दी फटाफट। हाँ ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन। देखो आजकल क्या है, ये नए पैटर्न पे थोड़े से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन रहे हैं और लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करना, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। देखो कितना स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TAEH को DLOC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ETAH को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। स्टार मार्क करो इसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलती होती है, ठीक है ना। ये आजकल ऐसा पैटर्न हो चुका है पूछने का। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको कहा था हर टाइप के, जब हम पैटर्न की बात कर रहे थे तो मैंने उसमें पैटर्न एक बताया था आपको कि आजकल मीनिंगफुल वर्ड्स पे भी कोडिंग डिकोडिंग बन रहा। ये क्वेश्चन आपका वही है, जरा समझना। आप सारे साम दाम दंड भेद लगा लो इसमें, ठीक है ना। क्या करते हो भाई, इस पे पोजीशन लिखोगे, पोजीशन का रिवर्स देखोगे, सब करोगे, लेकिन आपको कहीं पे यहाँ लॉजिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं सीधा लॉजिक पे आता हूँ और लॉजिक आपको समझाता हूँ। देखो है क्या लिखा हुआ है, TAEH और इसका कोड है DLOC, ठीक है ना। और दिया गया है आपको ETAH, ये दिया गया है, ठीक है ना। जरा देखो यहाँ पर, अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करो तो ये है क्या वास्तव में, ये लिखा हुआ है हीट। क्या लिखा गया है, हीट। और इसको इधर से पढ़ना शुरू करो तो ये क्या लिखा गया है, COLD, कोल्ड। मतलब हीट का अपोजिट क्या है, कोल्ड। किसी चीज को हीट करो या कोल्ड करो, ठीक है ना। तो हीट कर रहे हो, उसका अपोजिट कोल्ड कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मुस्कुराए हो गए इस क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में इस तरह से पूछ रहे हैं मीनिंग के साथ, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो लिखा हुआ हीट, अगर ये अपोजिट इनका एंटोनिम्स लिखा गया था, ठीक है ना, इसका विपरीत लिखा गया था, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसको जरा पढ़ो। आप अपोजिट से पढ़ना शुरू करोगे, क्या मिलेगा आपको, HATE, हेट। तो भाई हेट का अगर आप देखो तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनका इसका विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा भाई, लव। हेट का क्या होता है, लव। तो जरा देखो यहाँ पर कहीं किसी ऑप्शन में शुरू हो रहा है, यस, कौन सा है, पहला है LOVE, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी पैटर्न आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले सारे पैटर्न्स आप जितने सीखे हो उन सबको लगा करके देख लेना, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं एग्जाम में, ठीक। चलो ये है आपका अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो भाई फटाफट इसको। बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो इसको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में AET, क्या लिखा गया भाई, AET